बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं को पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग बंदी का फ़ैसला हुआ और उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इस जंग के दौरान हमने बहुत से मामला देखे। हमने एक तरफ ये देखा कि तमाम कौम एक पेज पर थी और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो तमाम जंग के दौरान वो मुख्तलिफ़ तरह से सवाल उठाते रहे। ख़ास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टरान थे वो तरह तरह के सवालात उठाते रहे और वो साबित ये करना चाहते थे कि शायद ये जो जंग की जा रही है और जो पाकिस्तान इसके हिंदुस्तान के मुकाबले में शायद वो जंग लड़ने के काबिल नहीं है। यही वजह है कि 6 सितंबर के जो भारतीय हमला के बाद 3 दिन तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया और ये 3 दिन वो थे जहाँ मुसलसल सोशल मीडिया पे इस चीज़ का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि अगर इमरान खान होता तो इसका मुंह तोड़ जवाब देता। लेकिन चूँकि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ वो लोग हैं जिनके बारे में वो हमेशा यही कहते हैं कि ये मोदी के दोस्त हैं, ये मोदी के यार हैं, इसलिए ये किसी तरीके से भी ना तो उसका जवाब देंगे और ना किसी भी फोरम पर आकर ये बातचीत करेंगे। ये असल में पीटीआई का दूसरा रुख है। ये ऐसा एक मायूस कुन प्रोपेगेंडा था जो अगर हम पिछले तकरीबन 20-25 साल में देखते हैं, जब पीटीआई का जो दौर शुरू होता है वो एक पॉपुलरिज्म यानी पॉपुलर बयानिया से शुरू हुआ था, वो ऐसा सा मायूसी की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने जब ये देखा कि पाकिस्तान ने जब 6 अगस्त को हिंदुस्तान के हमले का जवाब दिया और उस राफेल तैयारे को गिरा दिया, तो पूरे सोशल मीडिया में पीटीआई के सपोर्टरान ये बात करते रहे कि हमें सबूत दिए जाएं कि क्या राफेल तैयारा गिराया गया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि अफवाज पाकिस्तान ये कारनामा सर अंजाम दे सकती है। कुछ वीडियो सामने आई तो उनके ये जो सवालात इनके जवाबात आना शुरू हो गए, तो उसके साथ ही अगले दिन अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हिंदुस्तानी ड्रोन जो हमला हुआ, तो उसके बाद एक दफ़ा फिर पीटीआई के सपोर्टरान को एक नया बयानिया मिल गया। उन्होंने तसलसल के साथ ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के तमाम अहम शहर वो हिंदुस्तान के टारगेट पे हैं और पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन उसी शाम में जब हम देखा तमाम ड्रोन ज़मीन बोस हो चुके थे, तो वो बयानिया भी दम तोड़ गया। उसके बाद पाकिस्तान ने जब 10 अप्रैल को हिंदुस्तान के हमलों के मुकाबले में मुंह तोड़ जवाब दिया, अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पर पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं उन्होंने हिंदुस्तान में एक क़यामत बर्पा की और उनके कई एयरबेस को उड़ा दिया, उनके कई असले के डिपो तबाह कर दिए। और जब पाकिस्तानी फ़ौज और उनके शाहीन वापस लौटे तो एक दफ़ा फिर पीटीआई के लोगों के जो बयानिया दम तोड़ गया और उनके पास इस पूरी मामले का कोई ना तो मज़ीद सवाल बचा ना ही जवाब बचा। अब हम अगर देखते हैं कि ये मायूस कुन प्रोपेगेंडा जो पीटीआई की तरफ से चलाया जा रहा है, ये असल में एक पॉपुलर प्रोपेगेंडा से शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए और उसके बाद पीटीआई ने धरना दिया और इस पूरे धरने के अंदर एक ही बात की गई कि 35 साल से पाकिस्तान को लूटने वाले, मुल्क को करप्शन के दलदल में धकेलने वाले और मुल्क को तबाह करने वाले लोग जो हैं वो हुक्मरान हैं और जब तक ये हुकूमत में रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। फिर बयानिया बनाया गया कि अगर अच्छे लीडर हों तो उसके बाद वो कौम तरक्की करती है। चूँकि कौम के अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन जो उनके रहनुमा हैं, सियासी लीडर हैं, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूरत में वो तमाम वो हैं जिनके बारे में वो गद्दारान वतन भी कहते रहे, करप्ट भी कहते रहे, चोर भी कहते रहे। और ये बयानिया बड़ी तेज़ी से पीटीआई के पेजेस पे और पीटीआई के तमाम सपोर्टरों के जहनों में नक्श हो गया। और इस बयानिया पॉपुलर बयानिया कि ये बयानिया आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ करप्शन अपने इंतहा को है, जहाँ पे मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे लोग महंगाई में पिस रहे हैं, आम शख्स जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ऐसे तमाम माशरों में ऐसा बयानिया जब भी लॉन्च किया जाता है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था। उससे मिलता जुलता ही नारा अगर देखा जाए पीटीआई ने इस्तेमाल किया, जिसमें 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर का नारा हो, ये वही नारा तकरीबन उसके करीब तरीन था। फिर ये पॉपुलर नारा जैसे से आगे चलता गया तो उसके नतीजे में अल्टीमेटली
नवाज़ शरीफ की हुकूमत को काम करना मुश्किल हुआ है और फिर 2018 में उनकी हुकूमत चली गई, तो उसके बाद जो अगले इलेक्शन में पीटीआई जो है वो अक्सरियत हासिल करके हुकूमत में आ गई। और अब उनका वो जो नारा था कि अच्छा लीडर हो तो कौमें बनती हैं, चूँकि इमरान खान एक अच्छा लीडर उनकी नज़र में सामने आ चुका था, तो इसके बाद यकीनन पाकिस्तान को तरक्की की राह पे चलना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे जैसे हमने देखा वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान मसाइल की दलदल में मज़ीद धंसता चला गया, तो फिर एक नया बयानिया बनाया गया कि इतनी जल्दी ये मामला हल नहीं हो सकते। लेकिन जब 4 साल का वक्त गुजर गया तो एक उसके बाद बयानिया को तब्दील कर दिया गया और ये कहा गया कि चूँकि अवाम जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है, लोग तरक्की नहीं करना चाहते, इसलिए लीडर अकेला वहाँ कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई का बयानिया अगर हम देखें पिछले 10 साल में तसलसल के साथ तब्दील हो रहा है और हर दफ़ा जो नया बयानिया आता है वो अपनी मौत खुद मर जाता है, और जैसे ही वो बयानिया ख़त्म होता है तो इमरान खान और उनके साथी किसी नए महाज पे चल पड़ते हैं। नाजरीन, बाकी चीज़ें तो सारी हम माशरे में देखते हैं, चलता रहता है, तमाम सियासी जमातें अपने एजेंडा अपने बयानिया बनाते हैं, लेकिन जंग के दौरान जो मायूस कुन बयानिया था वो साफ़ नज़र ये आ रहा था कि पीटीआई के पास अब आगे चलने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो अपनी बची खुची जो ताकत को बहाल करने के लिए या बचाने के लिए वो चाहते ये है कि मौजूदा तमाम सेटअप जो है ज़मीन बोस हो जाए, उसमें ना सिर्फ सियासतदान बल्कि जो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी किसी तरीके से मंजर से हट जाए, और उसके लिए चाहे पाकिस्तान को इंडिया से जंग हार जाए तो ये भी उनके हक़ में बेहतर होगा। और लेकिन ये अगर हम देखते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, कौमें होती हैं, वो जब अपने बयानिया को तब्दील करती हैं और मायूसी की तरफ जाती हैं तो अल्टीमेटली उनके रास्ते मसदूद होते जाते हैं। तो इस वक्त सोचने का मकाम ये है पीटीआई के ख़ास तौर पर दोस्तों के लिए और पीटीआई की जो लीडरशिप के लिए कि जब आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चलते हैं तो आपके लिए एक तो वैसे ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में जब आप वफाज पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या वतन अज़ीज़ के साथ एक मुश्किल वक्त में खड़े नहीं होते, और बल्कि अगर आप ना ही भी खड़े तो तब भी ठीक है, क्योंकि हमने तो ये भी सुना था कि इन्हीं के कुछ लोग ये भी कहते रहे हैं कि ये पंजाब की जंग है, पंजाब लड़े। हम मुख्तलिफ दूसरे सूबों के लोग जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे वो साफ अल्फाज में कहते थे हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, ये पंजाब की जंग है, पंजाब लड़े। तो यहाँ तक भी चलें ठीक है, लेकिन अगर आप इस नज़रिए के साथ सामने आते हैं कि आप चाहें ये कि पाकिस्तानी अफवाज उनका नुकसान हो, पाकिस्तान का नुकसान हो, और उस नुकसान के अंदर से पीटीआई के लिए कि रोशनी की किरण निकले, तो ये एक सरासर ज़्यादती है, ये मुल्क के साथ भी ज़्यादती है और ये हमारे पाकिस्तान की सालमियत के साथ भी ज़्यादती है। और ऐसे किसी बयानिए के साथ हम बतौर पाकिस्तान नहीं खड़े और हम इसकी मुखालफत करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि वो तमाम पीटीआई के दोस्त सपोर्टरान वो होश के नाखुन लें, वो एक मुहिब वतन होने का सबूत देते हुए इस बयानिए को रिजेक्ट कर दें, ताकि जमात एक सियासी जमात ज़ाहिर ख़त्म होने वाली नहीं है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी सियासी जमात वो ख़त्म हो। उसको चाहिए कि वो आगे अपनी जद्दोजहद कायम रखे, लेकिन अपने ओरिजिनल नज़रिए के साथ जिसमें मुल्क की सालमियत सबसे पहले नंबर पर हो। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।